तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त दुर्गेश सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज जो है हम बात करने वाले हैं एलियंस के बारे में। दोस्तों, आज भी हमारे बीच में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या एलियंस होते हैं नहीं होते हैं। तो मैं आज कुछ पॉइंट्स है जो कि कलेक्ट करके लाया हूँ, लोगों को काफ़ी मेहनत करी है मैंने। तो सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं वन बाय वन बताऊँगा, तो आप खुद ही क्लियर हो जाएगा एलियंस होता है या नहीं होता है। मैं क्या कहता हूँ उस पर मैं बाद में बात करता हूँ, पहले देखते हैं सारे पॉइंट्स। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एरिया 51 के बारे में। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि एरिया 51 क्या होता है। अमेरिका में एक ये जगह है। बहुत पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे कुछ लोगों को मिला था एक एलियन की जो यूएफओ होता है, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, एक उड़ने वाला फ्लाइंग शिप आप उसको बोल सकते हो, फ्लाइंग प्लेन बोल सकते हो। और शायद कुछ एलियंस भी देखे गए थे वहाँ पे लोकल लोगों के थ्रू उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको नाम दिया गया एरिया 51। तो ये बात जो थी 2 जुलाई 1947 की थी। तो उसके बाद से क्या होता है कि ये मैटर जो था पूरा का पूरा दुनिया भर में फैल गया। बाद में अमेरिका को खुद ही आकर के इसको क्लियर करना पड़ा कि नहीं भाई, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका ने इस चीज़ को क्लियर किया कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये र्यूमर्स जो था ख़त्म नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि अमेरिका फिर से एक नया क्लेम करता है। वो बोलता है कि यहाँ पे उनका जो सीक्रेट स्पेस मिशन वगैरह और जो रिसर्च वगैरह होता है वो अभी चालू है यहाँ पे। ऐसा फिर से अमेरिका ने क्लेम किया। अभी क्या है, चलो ये चीज़ें हो गई। फिर मिस्टर बॉब लेज़र हैं, उनका भी कहना था कि उन्होंने एरिया 51 में काम किया हुआ है। एक बार उनका इंटरव्यू छपा था, उन्होंने इस चीज़ को क्लेम किया था कि उन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है और एलियंस के साथ में काम किया हुआ है। और जो एलियंस है अमेरिकन्स के साथ में मिल करके यूएफओ पे काम कर रहे हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं, और वो जो इंसान है उनका माइंड भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स है जो कि अवेलेबल है। अब मैं आता हूँ आपको सेकंड पॉइंट पे। एक बहुत बड़ी एजेंसी है जिसको शायद गवर्नमेंट फंड करती है, जिसका नाम है यूनोशा, UNOOSA। तो अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मैंने अभी नोट नहीं किया है, लेकिन इतना पता है कि कोई कंफर्म है, कोई बहुत ही अच्छी एजेंसी जिसको कि गवर्नमेंट फंड करती है। और ये लोग एलियंस के ऊपर काम कर रहे थे। तो इन्होंने भी बाद में एग्री किया कि हाँ एलियंस जो है होते हैं। तो इनकी तरफ से ऐसा क्लेम आया। फिर इवन रशिया बोल चुका है कि मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर एलियंस हैं। हालांकि देखो, चंद्रमा के ऊपर एलियंस है कि नहीं हम कह नहीं सकते, क्योंकि कई बार अमेरिकन जो है चंद्रमा पे जा चुके हैं। उनका बहुत सारा मून मिशन है चंद्रमा पे जाने का। हम इंडियंस ने भी कोशिश की थी चंद्रयान 2 के थ्रू, लेकिन सक्सेस नहीं रहा। तो एक तो ये मैटर हो गया। फिर साइबेरिया ने बोला हुआ है कि उसने यूएफओ को देखा हुआ है 1969 में। जापान ने एक बार क्लेम किया था कि उसने भी जो गैलेक्सी स्टार्स के आसपास कहीं एलियंस रहते हैं कुछ अदर गैलेक्सी में। जो हमारी गैलेक्सी है दैट इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम हिंदी में आकाश गंगा गैलेक्सी कहते हैं। और हमारे आकाश गंगा गैलेक्सी के अंदर 9 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। तो इतने सारे हमारे यहाँ प्लेनेट हैं। अभी कैसा है, अभी हम लोगों ने मार्स मिशन वगैरह काम किया, मंगल मिशन वगैरह पे काम किया। तो मंगल ग्रह कहाँ है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो जस्ट पृथ्वी के बगल में है मंगल। तो हमने वहाँ तक कोशिश की और हम सफलता भी हमको मिली वहाँ तक। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ग्रह हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। तो अभी वहाँ तक कोई भी नहीं पहुँचा, कोई भी कंट्री नहीं पहुँचा। इवन जो अमेरिका है वो भी चंद्रमा तक भी पहुँच चुका है, लेकिन उससे आगे नहीं गया। अब चंद्रमा कैसा है, अर्थ का चक्कर लगाता है, तो वो हमारे पास में हो गया। तो देखो, जैसे हमारा आकाश गंगा है, ऐसे ही कहा जाता है कि एक गैलेक्सी है। तो इस तरह की गैलेक्सी बहुत ज़्यादा है ब्रह्मांड में, और हर गैलेक्सी के पास में अपने अपने कई सारे ग्रह हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम इंसान लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसे ही कुछ इंसान दूसरी गैलेक्सी में दूसरे तारों के सहारे वहाँ पे दूसरे ग्रहों में रह रहे हो, ऐसा माना जा सकता है। अब देखो, आप मैं एक रजिस्टर उठाऊंगा, आपको यहाँ भी कितने बैक्टीरियाज मिल जाएंगे। और पूरे अगर वर्ल्ड की मैं बात करूँ तो देखो, पूरा दुनिया ही इंसानों से भरा है। इंसानों के अलावा सांप, बिच्छू, गाय, भैंस, कितने सारे जीव हैं। कभी डायनासोर हुआ करते तो वो भी ख़त्म हो गए। तो ये सारी बातें बताती है कि एलियंस होते हैं और वो दुनिया में है कहीं पे, बस हम नहीं जानते कहाँ पे है। तो फिलहाल मैं आगे पॉइंट्स पे बढ़ता हूँ। तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़
अमेरिका की तरफ से एक ऑपरेशन चला था जिसको कि हम लोग ब्लू बुक ऑपरेशन बोलते हैं, ब्लू बुक ऑपरेशन। तो इसके थ्रू क्या था, वो लोग एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, काफ़ी टाइम तक उन्होंने रिसर्च किया, इसको काफ़ी ज़्यादा पैसा भी यूएसए फंड कर रहा था। तो हालांकि बाद में उन्होंने बंद कर दिया, कुछ साल पहले ही बंद किया है। अब इसका क्या रिजल्ट रहा कुछ पता नहीं चला, हालांकि कुछ वीडियोस वगैरह उन्होंने पोस्ट किए हैं, अब उसकी क्या कंफर्मेशन है वही कुछ श्योर नहीं है अभी। ठीक है, आगे आता हूँ मैं। अच्छा, अभी मैं जो नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 6 है। ये बड़ा ही आपको अजीब लगेगा कि अमेरिका में क्या हुआ था, वहाँ की नेवी थी, आप समझो यूएस नेवी जिसको बोलते हैं, अमेरिकन नेवी। तो उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, सॉरी एक नहीं 3 वीडियो रिकॉर्ड किया था, और इन 3 वीडियो में उन्होंने यूएफओ को उड़ते हुए देखा था। आप देख सकते हो ये स्क्रीन पे, यही वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और इस तरह की देखो, जो उड़न तस्तरी इसको बोलते हैं, यूएफओ बोलते हैं, ये हमारे वर्ल्ड में अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन फिर ये आया कहाँ से? और ऐसा तो है नहीं कि यूएस नेवी ने रिकॉर्ड किया है तो उनको कोई पता नहीं चलेगा, कि ऐसा तो नहीं है कोई दूसरा कोई उड़ा ना रहा हो, क्योंकि आम पब्लिक अगर रिकॉर्ड कर दी तो चलता, लेकिन यूएस नेवी ने इसको रिकॉर्ड किया और उन्होंने ऑफिशियली इस वीडियो को लॉन्च किया। तो आप समझ सकते हो कि एक बार फिर से जो एलियंस है कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे पुष्टि होती हुई नज़र आ रही है। फिर मैं पॉइंट नंबर 7 पे आता हूँ। तो 1973 की बात है, 1973 की बात है। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थे, मिस्टर जिमी कार्टर नाम था उनका। जैसे अभी हमारे पास प्रेसिडेंट मिस्टर जॉय बिडेन बनने जा रहे हैं अभी, तो उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। तो ये 1973 की बात है। उस टाइम पे जिमी कार्टर प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट थे, मतलब पहले प्रेसिडेंट रहे थे, लेकिन उस समय वो इलेक्शन हार गए थे तो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए थे। तो उनका क्या कहना था, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने एलियंस के साथ मुलाकात की हुई है, उनके साथ में काम उम किया हुआ है। सॉरी, काम के बारे में तो मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनका मुलाकात उनकी हुई थी एलियन से, वो मिलते थे एलियन से, ऐसा कहना था। जी हाँ, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर जिमी कार्टर का कहना था कि वो एलियन से मिलते थे। अब मैं पॉइंट नंबर 8 पे आता हूँ। इसमें भी 24 जून 1947 को कोई किनेथ आर्नोल्ड है, उसने भी कंफर्मेशन किया था एलियंस का। देन मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, पॉइंट नंबर 9 पे। तो जुलाई 2001 को न्यू जर्सी में भी यूएफओ देखा गया था। फिर 7 नवंबर 2006 में शिकागो में यूएफओ देखा गया था। उसके बाद टेक्सास में 8 जनवरी 2008 को एलियंस देखा गया था। फिर हाईवे 67 एक एरिया पड़ता है, तो वहाँ पर इन्होंने यूएफओ को देखा था, है ना। तो सॉरी, एलियंस नहीं देखा था, इन्होंने यूएफओ को देखा था आसमान में उड़ते हुए। फिर अभी ये सारे के सारे देखो पॉइंट्स हो गए, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स अगर आप ढूंढने को निकलोगे, तो मैंने आपको कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स बताए जो कि कंफर्म्ड थे। कैसे कंफर्म्ड थे? किसी ने यूएस नेवी ने रिकॉर्ड किया, किसी ने एक्स प्रेसिडेंट ने बयान दिया, किसी ने पूरी की पूरी पब्लिक ने बयान दिया। तो ऐसे मैंने आपको न्यूज़ बताया। अच्छा, एक न्यूज़ और बाकी रह रहा है, मैं वो बताता हूँ आपको। अभी अभी इंग्लैंड में क्या देखा गया था, इंग्लैंड में और उसके अलावा भी और कई सारे जगहों पर ये देखा गया था कि जो एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं ना, खेती वगैरह होती है, तो अगले दिन क्या दिखता था कि वहाँ पे एक बड़ा सा एरिया अपने आप जैसे कट गया, और बड़ा सा वहाँ पे सर्कल वगैरह बन गया, एक स्पेशल टाइप का शेप। इस शेप को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा विमान, कोई बड़ा सा यूएफओ यहाँ पे उतरा हुआ था, और उतरने के बाद यहाँ से चला गया। तो यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े निशान बन गए। तो बहुत सारी फ़ोटोज़ आ रही थी अलग अलग जगह से। तो इसके बारे में भी कहा गया कि एलियंस के निशान है, कि एलियंस यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ से चले जा रहे हैं। अच्छा, ये तो ओल्ड न्यूज़ हो गया। अब मैं आपको इस महीने की बात बताता हूँ, अभी अभी क्या हुआ। अभी तो फ़िलहाल आपको पता ही होगा, कोरोना चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो लोग बोल भी रहते हैं मजाक मजाक में, कहीं ऐसा ना हो एलियंस भी आ जाए। तो फिलहाल यहाँ पे एलियंस भी आ चुके हैं। तो अभी एलियंस का क्या सीन है आप देखो। पहले तो अभी रिसेंटली ऊटा, शायद आप कई लोग जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं शायद वो जानते भी होंगे ऊटा के बारे में। ऊटा मोनोलिथ। देखो मोनोलिथ क्या होता है। मोनोलिथ एक तरीके का एक पुराना सा पत्थर होता है, जो कि बहुत बड़ा पत्थर होता है, जो कि आर्कियोलॉजी टर्म में हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम मोनोलिथ बोलते हैं। तो ऊटा में क्या हुआ था कि कुछ लोग भेड़ बकरी चलाने वाले थे, मवेशी थे, वो चराने के लिए गए हुए थे। तो उन्होंने एक बड़ा ही विचित्र सा पत्थर देखा जो कि स्टील का बना हुआ था। आप बोल रहे हो आप पत्थर, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो पर्टिकुलर शेप में था, उसको मोनोलिथ बोलते, पत्थर नहीं बोलते। तो पर्टिकुलर शेप में था खड़ा हुआ खंबा। आप देख सकते हो ये खंबा है, ये ऊटा में मिला। तो ये देखने में बिल्कुल नया लग रहा है, बिल्कुल साफ लग रहा है। तो जो बहुत पुराना होता है उसको कितने दाग धब्बे होते हैं, बिल्कुल ये नया है।
और उनका कहना था कि ये पहले यहाँ पे नहीं था, ये अभी अभी आया है। तो इसको लेकर के बड़ा ही मैटर फैल गया। और होता क्या है कि साइंटिस्ट इसके ऊपर आकर के रिसर्च करने, भाई क्या मैटर है, क्या चीज़ है ये, और रिसर्च करने के 4-5 दिन बाद वो गायब हो जाता है। जी हाँ, मिलता कब है, ये ऊटा में दिखा था 18 नवंबर 2020 को, और ये कुछ दिनों बाद ये गायब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और भी है। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि एक वीडियो आती है, उसमें 4 लोग इसको उठा करके लेके जा रहे होते हैं और किसी ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। उसका कहना ये था कि मैं वहाँ पे गया हुआ था, तो मैंने देखा कि 4 लोग इसको उठा के ले जा रहे, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। उसने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे डाला। अब देखो मेरा क्या कहना है, मेरा कहना ये है कि वहाँ पे किसी एलियंस ने उसको वहाँ पे रखा हुआ था, और बाद में कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो उसको उठा करके ले जाते हैं। अब अमेरिका के पास क्या होता है कि उनको सबको जवाब देना है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा प्रैंक वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पे वायरल कर दिया, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि सच में वहाँ पे किसी ने प्रैंक ही किया था, एलियन नहीं था। लेकिन मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, वहाँ पे एलियंस ही थे, एलियंस ने ही वो रखा था, और बाद में एलियंस ही उसको उठा करके लेके गए थे। मे बी आप शायद हंस रहे हो, कोई बात नहीं। तो मैं बाकी के पॉइंट्स बताता हूँ मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। क्योंकि जो सेम इंसिडेंट है ये ऊटा में हुआ। ऊटा कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। एक स्टेट है शायद नवादा के शायद पास में पड़ता है, ये आई एम नॉट श्योर, बट मे बी ये नवादा के पास में पड़ता है। आपको मैप देखना पड़ेगा ऊटा के बारे में। फिर इसके बाद ये कहाँ कहाँ पे हुआ, ऊटा में ऐसा हुआ, फिर कैलिफोर्निया में भी ऐसा हुआ, वहाँ पर भी एक ऐसा ही स्टील का बड़ा सा मोनोलिथ पाया गया, कुछ टाइम बाद गायब हो गया। कैलिफोर्निया के बाद कोलंबिया में भी हुआ, है ना। कैलिफोर्निया में कब दिखा था, ये 2 दिसंबर 2020 को। फिर कोलंबिया में दिखा ये 5 दिसंबर 2020 को। नीदरलैंड में दिखा 6 दिसंबर 2020 को। फिर ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर भी 6 दिसंबर 2020 को दिखा, और शायद कुछ टाइम बाद जो था वो गायब हो गया। तो देख रहे हो आप। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ एरियाज़ पे वो दिखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं लिखना ही भूल गया। तो कई सारे एरियाज़ भी अलग अलग, देखो अलग अलग देशों में मिल रहा है, अलग अलग शहरों में मिल रहा है। अब सोचो अमेरिका कहाँ है, और कोलंबिया कहाँ है, ब्रिटेन कहाँ है, नीदरलैंड कहाँ है, सब जगह पे इस टाइप का मोनोलिथ दिखाई दिया और कुछ टाइम बाद गायब हो गया। अब सवाल ये था कौन करेगा ऐसा। और भी तो ऐसे ऐसे जगह पे देखा गया जहाँ पे किसी का आना जाना होता नहीं है, वहाँ पे देखा गया और कुछ टाइम बाद अपने आप गायब हो, किसी को पता नहीं चला कि किसने रखा, कहाँ गायब हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये एक मिस्ट्री है, हम इंसानों के बस के बाहर की बात है। वहाँ पे एलियंस ही थे जिन्होंने इसको रखा था और वहाँ से उन्होंने गायब कर दिया। ठीक है। शायद अगर ये मामला एक जगह पे होता तो हम कहते ही किसी ने प्रैंक किया था, लेकिन ये जगह दुनिया भर के अलग अलग कोने में हो रहा है, तो ये एलियंस को ही मान सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट मेरा और देखो। अभी एक पिछले महीने का एक न्यूज़ है, बड़ा ही शॉकिंग न्यूज़ है। इसराइल के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उनका नाम है मिस्टर हैम एसेद। तो हैम एसेद नाम है उनका। तो वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उनको कुछ अवार्ड वगैरह भी मिला हुआ है किसी फील्ड में जिसमें उन्होंने अच्छा काम किया था। मुझे डिटेल में नहीं पता किस में मिला है, लेकिन इतना पता है कि बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है वो इसराइल के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है रिसर्च वगैरह में। और उनका क्या कहना है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में उन्होंने एक बात बोला कि अमेरिका जो है वो एलियंस के साथ में काम करता है, और अमेरिका का और एलियंस का एग्रीमेंट है। और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वो दुनिया को बताने वाले थे कि वो एलियंस के साथ में काम करते हैं, लेकिन एलियंस ने उनको मना कर दिया कि अभी जो दुनिया के लोग हैं वो तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए। अभी आप दुनिया में किसी को मत बताओ कि आपकी डीलिंग एलियन से होती है। देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या विश्वास करते हो, क्या नहीं विश्वास करते हो। कई सारी बातें ऐसी होती है जिनकी कई सारे आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं, कई सारे आपको सबूत मिल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो बात आपको नहीं पता चल सकती। तो यहाँ भी इस बात के बहुत सारे सबूत मिल रहे हैं। आप सोचो, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट ने खुद बोला कि वो एलियन से मिलता था। अभी इजराइल का साइंटिस्ट है इतना बड़ा, अब सोचो इतना बड़ा साइंटिस्ट ऐसे झूठ बोलेगा। वो बोल रहा है कि अमेरिका जो है एलियंस के साथ में काम करता है। तो काफ़ी हद तक बात सही लगता है। फिर आप देखोगे एक और बात, एक कोरोना वायरस वगैरह दुनिया में आया, कैसे आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि एलियंस के आने के कारण ही कुछ ऐसा कुछ फैला है, ऐसा कुछ वायरस जो कि हम इंसानों के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए ये वायरस हमको नुकसान पहुंचा रहा है। ये सवाल बनता है। इसके अलावा फिर आपने देखा होगा अमेरिका इतनी तरक्की करता है, कैसे करता है तरक्की, कोई उसकी हेल्प करता है कि नहीं करता। पेट्रोल ढूंढना, समझो ज़मीन से कच्चा तेल ढूंढना, अब उस तेल को ऊर्जा में बदलना, उस तेल से प्लास्टिक निकाला, फिर
क्रूड ऑयल उन्होंने निकाला, क्रूड ऑयल से फिर प्लास्टिक अलग किया, मतलब फिर पेट्रोल वगैरह अलग किया, क्या क्या अलग करते हैं, फिर गैस वगैरह भी वहाँ से अलग अलग होता है, और उन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करना सिखाया हम लोग। फिर पेट्रोल बनाते हैं, फिर बॉटल वगैरह बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, गाड़ी वगैरह चलती है, पावर प्लांट चलता है। इतनी सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका के साथ में कहाँ से आया? तो यहाँ पर भी एक सवाल खड़ा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में जो अमेरिका है एलियंस के साथ में काम कर रहा है, और जो एलियंस हैं हमारी दुनिया से दूर किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, उनके पास हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी को जानते हैं, वो रिसर्च करने के लिए हमारी धरती पर आकर के रिसर्च भी करते हैं, लेकिन वो हम लोगों से ज़्यादा मिलते नहीं हैं, घुलते मिलते नहीं। उनको ऐसा लगता है कि शायद हम उनके लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है भाई। हम लोग तो जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ के पॉलिटिशियंस के लिए खतरा बन जाते हैं, फिर ये तो फिर भी एलियंस हैं, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। फिर दोस्तों अभी एक और न्यूज़ आई हुई जो कि मैंने कल ही न्यूज़ देखा हुआ था। अपनी धरती से, पृथ्वी से 51 वर्ष दूर से एक सिग्नल भेजा गया था, जो कि अभी अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, तो वो स्पेस रिसर्च पे काम करती है, तो उनको ये सिग्नल मिला है जो कि किसी एलियंस के थ्रू भेजा गया है, और कि जिस एलियन ने भेजा है वो जिस ग्रह से भेजा है वो ग्रह हमारे देश से, सॉरी देश बोल रहा हूँ, हमारे पृथ्वी से, हमारी धरती से 51 प्रकाश वर्ष दूर है। जी नोट करिएगा, 51 लाइट ईयर्स अवे। इसका मतलब ये हुआ कि शायद हम वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकते, मतलब उतनी दूर पहुँचने का मतलब है कितना टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो सोचो आप। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हैं मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, जो कि इस बात को प्रूव करते कि एलियंस होते हैं और शायद हमारे आसपास भी रहते हो। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि एलियंस हमारे आसपास रहते हैं, इंसानों के रूप में भी रहते हैं, हमारे आसपास में भी रहते हैं, बट इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तरह तरह के उनके फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखने को मिलते रहते हैं, बट इतना ज़रूर है कि एलियंस है, और काफ़ी हद तक अमेरिका के साथ में काम करता है, लेकिन अमेरिका दुनिया को ये बात बताना नहीं चाहता है। तो आपको क्या लगता है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और देखिए मैं कोई बातें हवा में नहीं बोल रहा हूँ, सारे पॉइंट्स के साथ में बोल रहा हूँ। अब आपके सामने सारे के सारे तथ्य हैं, आपके सामने सारे के सारे सबूत हैं, फिर भी अगर आप अपनी आंखों को बंद कर लो, अपने दिमाग को आप ना यूज़ करो, तो इसमें आपकी गलती है, इसमें मेरी गलती नहीं है। तो मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। बाकी आगे और भी मुझे कुछ इसके बारे में पता चलता है, कुछ भी अपडेट मिलती है, मैं उसके बारे में भी शेयर ज़रूर करूँगा। आप भी बताएं मुझे कुछ इसके बारे में, अगर आप भी कुछ जानते हो तो। और आपको मैं बताऊँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जो कि एलियंस के ऊपर रिसर्च करते हैं, एलियंस के ऊपर काम करते हैं। और इंडिया में भी है, कुछ लोगों के मैंने देखे हुए हैं, नोटिफिकेशन वगैरह, मैगजीन्स वगैरह छपती रहती है एलियंस वगैरह के बारे में। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं एलियंस के ऊपर। तो आपको भी अगर स्पेस रिसर्च में अगर इंटरेस्ट है तो प्लीज़, आप कुछ मैं ना जानता हूँ आप बताएं मुझे कमेंट्स बॉक्स में। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। और अगर कोई एलियंस मेरे वीडियो को देख रहा है तो भाई आपको भी थैंक यू। और एलियंस से मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंसान तो देखते ही है, चाहता हूँ एलियंस भी देखें। ओके, थैंक यू।